कीर्ति आजाद जी, कीर्ति आजाद जी, कौन बेहतर नेतृत्व कर सकता है ऐसा मोर्चा अगर बनता है तो? नीतीश कुमार जी या ममता बनर्जी? बहुत लोग हैं, इसके अलावा केसीआर भी हैं, वो भी कर सकते हैं। स्टालिन आपको डीएमके के हैं, वो भी कर सकते हैं। करने के लिए बहुत सब लोग हैं। शरद पवार जी इतने सीनियर हैं, और जब सब एक साथ मिल करके इस पकौड़ा तलने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई उसको हटाना चाहती है, तो इसमें खराबी क्या है? आप खुद ही देख सकते हैं क्या महंगाई है, कैसे कर्ज तो दोस्तों को दे दिए। 11.5 करोड़ लाख करोड़ के तो आगे एनपीए हो गए 125 करोड़ कर्ज तो देश के ऊपर आ गया। हम खुद ही, आपको याद होगा, आप भी प्रोग्राम करती थी, 400 का सिलेंडर था जब गैस का, तो किस प्रकार से लोग हाय हाय तौबा मचाते थे। आज 1100 है तो कहीं कुछ नहीं है, सब शांति है, सब जगह खाने के लिए लाले पड़े हैं, बुरा हाल हुआ है, और लोग कहते हैं कि देश के अंदर बहुत ही अच्छी देश चल रही है। तो परिस्थिति अगर एक बार जाकर व्यक्तियों को देखना शुरू करें, आप उन गरीब आदमियों को सच में जाकर देखना शुरू करेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि नीचे अंदर जो एक अंडर करंट चल रही है, वह अंडर करंट सभी विपक्षी एक साथ होंगे तो ये सरकार के लाले तो पड़ेंगे। ये जो पकौड़े तलने वाली सरकार है, इसकी हालत तो खराब होगी। और पकौड़े तलने वाली सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मिक्स फ्रूट चाट कहा था, तो उसके लिए फिर पकौड़ा भी आना बहुत जरूरी होता है, जो पकौड़ा तलवाते हैं। तो आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, नहीं होगा। अभी विपक्ष का मुख्य मुद्दा यह है कि किस प्रकार से यह सरकार जो लोगों के अंदर, भाई भाई के अंदर विद्वेष पैदा कर रही है, जिसने महंगाई बढ़ा दी है, जिसने बेरोजगारी का आलम ऐसा कर दिया है कि जिन माँ बाप, बूढ़े माँ बाप ने की कमर टूट गई कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाने में, आज बेरोजगार घर पर बैठे हैं, उनको अपनी पेंशन के खाना खिला रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो लोग आगे आने वाले समय में देख रहे हैं। हालांकि उतना ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता सब तरफ, लेकिन नीचे जो असलियत है वही असलियत है। और उस असलियत को देखते हुए विपक्ष एकत्र होकर, जिस प्रकार से 2014 में सरकार कांग्रेस आई थी, उसने बनाई थी, माफ कीजिएगा, 2004 में आई थी, अटल जी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया हो रहा था और सबने कहा था अटल जी तो आ ही गए, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद 10 साल तक, 2004 से 14 तक आपको सरकार कांग्रेस की रही, और परिस्थिति अब 2024 में वही होने वाली है, जो ऐसा तख्ता पलट होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है कीर्ति जी, नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से भी मिलने वाले हैं, और सीताराम येचुरी जो कह रहे हैं वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सबको सुनाते हैं जरा, सीताराम येचुरी ने क्या कहा जरा सुनाइए नीतीश कुमार के बारे में। देखिए, सबसे पहले विपक्ष एक होगा इस अहम मुद्दे पे कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था और एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य जो एक हमारी राजनीतिक चरित्र है अपनी देश का, उसको बचाए, ये मुद्दा होगा। कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन नहीं, ये सब तय होंगे। और नीतीश जी के अंदर भी क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो समय उस समय आएगा जब वो तय होगा। नीतीश कुमार का फिर अलग से कहने के बाद कि पीएम की कोई रेस नहीं चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर भी वो क्वालिफिकेशंस है। अब ये लेफ्ट वर्सेस टीएमसी वाली लड़ाई पश्चिम बंगाल की भी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टेट वाइज भी। शांतनु जी जल्दी से एक कमेंट आपका इस पर, क्योंकि स्टेट में भी लेफ्ट वर्सेस टीएमसी है, लेकिन यहां पर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही अन्य राज्यों में जो पार्टियां धुर विरोधी हैं उनको एकजुट आना पड़ेगा। क्या ये संभव है कि मोदी विरोध में ये मुमकिन हो जाए इस बार 2024 में? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजना जी, बहुत सारे विरोधाभास हैं। स्टेट में आप कंपीट करते हैं, किसी स्टेट में जैसे लेफ्ट साथ में लड़ती है, कहीं बंगाल में आपके साथ, वहां आपके अपोजिशन हो जाते हैं। और 2018 में हमने सारे हाथ एचडी कुमारस्वामी की शपथ में साथ में देखे थे, लेकिन अगले ही 6 महीने में एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए दिखे। आपने बिल्कुल ठीक एनालॉजी दी कि फ्रूट चाट, लेकिन इस फ्रूट चाट में फलों का राजा आम कौन होगा, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। वो आम नीतीश कुमार होंगे, केसीआर होंगे, ममता होंगी, राहुल गांधी होंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनी चुनने में ये लोग साथ नहीं आ पाए, तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुनने में साथ ही आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता।